लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमें पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी पॉलिसी और कहां से हमें लेनी चाहिए? कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज हमें कहां मिल सकती है? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है क्लेम सेटलमेंट करने में? कम से कम कितने का पॉलिसी लेने से हमारा परिवार सिक्योर रह सकता है? इन सभी तथ्यों को मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बिना किसी एजेंट के मदद से भी अपने आप ही ऑनलाइन या फिर एक कॉल करके पॉलिसी करवा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बात करने में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। मेरा दिमाग इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तब तैयार हुआ जब मैं एक बहुत बड़ा इवेंट अटेंड किया था, जहां पर करीब 500 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। और जब उनसे ये पूछा गया कि कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, वहां का जवाब सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस हॉल में उपस्थित करीब 30% लोगों ने ही पॉलिसी ले रखी थी। उसमें से भी 20% लोगों ने तो ट्रेडिशनल पॉलिसी, वो भी 5 लाख से 10 लाख की ले रखी थी, जिसका एनुअल प्रीमियम करीब 20,000 से 50,000 के बीच में वो पे करते थे। सिर्फ 10% लोगों ने ही टर्म इंश्योरेंस ले रखी थी। अब मैं आपसे यहां एक बात पूछना चाहूंगा कि पॉलिसी लेने का हमारा मेन मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया और हम इस दुनिया में ना रहें तो हमारे परिवार को इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाएगा और इससे हमारा परिवार अपना आगे का जीवन बिता सकता है। अब आप ही बताइए कि अगर किसी के परिवार को 10 लाख रुपया मिल भी जाएगा तो क्या होगा? अगर वो इस पैसे को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर देगा तो मैक्सिमम 6% वार्षिक ब्याज की दर से उन्हें एक साल का 60,000 रुपया ही मिल पाएगा, मतलब 5,000 महीने का। आज के महंगाई के दिन में 5,000 महीने से क्या परिवार चलेगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पाएगी? और ये स्थिति तब है जब हम 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और उसका एनुअल प्रीमियम लगभग 50,000 पे करते हैं हर साल। अगर हम 50 लाख का ट्रेडिशनल पॉलिसी भी ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपया एक साल का होगा, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है इसे पे करना। तो फिर हम क्या करें? हम अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, पर चाह करके भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपनी एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैंने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आज से 10 साल पहले लिया था, जिसका प्रीमियम मुझे लगभग 12,000 साल का भरना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 35 साल से थोड़ा ज्यादा थी। जब मैं अपने पिताजी से ये बात शेयर किया कि मैंने नए जमाने का 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उन्होंने तुरंत मुझसे प्रश्न किया कि इसको पूरा होने पर कितना मिलेगा। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर किस बात का इंश्योरेंस? फिर मैंने बताया कि मेरे मरने के बाद ये 50 लाख रुपया मिलेगा। तो उनका जवाब था कि मरे तेरा दुश्मन, मुझे ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं पैसे का क्या करूंगा? और उनके आंखों में आंसू भर आया। मैं उनकी फीलिंग उस समय समझ रहा था, परंतु हकीकत तो ये होता है कि मरने के बाद हमारी कमी तो खलेगी ही, लेकिन परिवार को सिर्फ पैसा ही मदद कर सकता है उनके आगे की जिंदगी को चलाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए। अगर पैसा ना हो तो कोई काम नहीं आता है, रिश्तेदार दोस्त सब दूरी बनाने लगते हैं। अगर उनको 50 लाख रुपया मिल जाएगा
तो उस पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के बाद साल के करीब 3 लाख सिर्फ उसका इंटरेस्ट आएगा, जो कि महीने का लगभग 25,000 रुपया होगा। इस 25,000 महीने से परिवार अपनी जिंदगी थोड़ा शिकस्त से भी लेकिन आगे बढ़ा सकता है और बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई इससे हो सकती है। इसके लिए हमें सिर्फ 12,000 साल का भरना पड़ता था, यानी महीने का सिर्फ 1,000 रुपया, जो कि कोई भी आदमी बहुत आसानी से भर सकता है। टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले लोगों का एक मुख्य प्रश्न यह होता है कि अगर हम जिंदा रह गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे यहाँ एक बात और पूछना चाहूंगा कि पॉलिसी लेने का हमारा मकसद क्या होता है। हमारा मेन मकसद यह होता है कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया और इस दुनिया में ना रहे तो हमारे परिवार को इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, ना कि इसके बावजूद हमें पैसा जमा करना। वैसे आजकल टर्म इंश्योरेंस में भी जिंदा रहने पर भी पैसा मिल सकता है, लेकिन उसका प्रीमियम लगभग 2 गुना होता है। अब मैं यहाँ थोड़ा हिसाब बारी करके आपको और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे अगर हम 50 लाख की ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका वार्षिक प्रीमियम लगभग 2 लाख रुपया होगा, जबकि टर्म इंश्योरेंस लेने का प्रीमियम लगभग 12,000 रुपया साल का होगा। अब आप 2 लाख में से 12,000 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 1,88,000 रुपये आप साल का टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से बचा सकते हैं, जिसको हर साल आप फिक्स डिपॉजिट करते जाएंगे तो आपका पैसा 25 साल के बाद 47 लाख रुपया मूलधन रहेगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगभग 1,10,00,000 रुपया हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने के लिए आपको लगभग 20 गुना ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है टर्म इंश्योरेंस की तुलना में। तो फिर हम अभी भी क्यों पुरानी पॉलिसी के पीछे पड़े रहते हैं, एजेंट के बहकावे में आकर के। एजेंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है, इसीलिए वो या तो इसके बारे में आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा या फिर बहुत सारी कमियां दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि आप फिर से वही पुराने चक्कर में फंस जाएं। जब तक मार्केट में टर्म इंश्योरेंस नहीं आया था तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, और इसीलिए सभी आदमी इतने सालों से ये पॉलिसी ले रहे थे। जब से टर्म इंश्योरेंस आया है सबसे ज्यादा असर इसका इंश्योरेंस एजेंट पर ही पड़ा है। गांव घर में तो वो इस पॉलिसी की चर्चा भी नहीं करते। शहर में बड़े बड़े लोग सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लेना पसंद करते हैं, और वो भी 5 करोड़, 10 करोड़ और 25 करोड़ का। इसीलिए बड़े आदमी में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और उनको इतना पैसा मिलता है कि वो उनके अमीरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग और गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। शहर में तो अब मिडिल क्लास के लोग भी टर्म इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया है। आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए किसी भी एजेंट के पीछे नहीं भागना है। सबसे आसान तरीका है www.policybazar.com वेबसाइट पर विजिट करें और वहां अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद कितने का पॉलिसी आपको लेना है, कितने साल के लिए लेना है, सब कुछ डालने के बाद वहीं पर प्रीमियम आ जाएगा, और वो भी प्रीमियम हर इंश्योरेंस कंपनी का वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी जानकारी गलत ना भरें। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, वहीं पर कस्टमर केयर का नंबर होता है जो कि 24 घंटे चलता है। आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां तक कि वो आपको फोन पर ही सारा डिटेल मांगकर
आपकी पॉलिसी प्रोसेस पूरा कर देते हैं। आप चाहें तो पॉलिसी बाजार से ना लेकर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से भी पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार से आपको थोड़ा ज्यादा मदद मिल सकता है, हर समय में पॉलिसी लेते समय भी और क्लेम करते समय भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में आगे थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना या मृत्यु के मामले में पॉलिसी धारक के परिवार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। एंट्री एज, इसके प्रवेश की आयु टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 साल का है। पॉलिसी धारक की उम्र बढ़ने के साथ साथ पॉलिसी की प्रीमियम दर भी बढ़ जाती है, इसीलिए कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने की सलाह दी जाती है ताकि कोई अपने परिवार के भविष्य को किफायती और न्यूनतम प्रीमियम दर पर सुरक्षित कर सके। मैच्योरिटी एज, सबसे फायदेमंद टर्म इंश्योरेंस प्लान वे हैं जो पॉलिसी धारक को जीवन भर के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। अधिकांश टर्म इंश्योरेंस प्लान 65 से 70 वर्ष की मैच्योरिटी एज प्रदान करती है। हायर मैच्योरिटी एज प्रदान करने वाली योजना में प्रीमियम की उच्च दर भी होती है, क्योंकि यह लंबी अवधि के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इनहैंस्ड कवर, कुछ बीमाकर्ता बीमा धारक के जीवन के प्रमुख पड़ावों को प्राप्त करते हुए पॉलिसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए लचीलेपन की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलिसी धारक के पास शादी के समय पॉलिसी के कवरेज को 50% और माता पिता बनने के समय 25% तक बढ़ाने की सुविधा हो सकती है। यह एक व्यक्ति के लिए कम कवर के साथ शुरुआत करना और बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ कवरेज को बढ़ाना और पॉलिसी की प्रीमियम दर में वृद्धि करना संभव बनाता है। लार्जर लाइफ कवर, चूंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम दरें अधिक किफायती होती है, इसीलिए बीमा खरीदारों के लिए एंडोमेंट प्लान के समान प्रीमियम के लिए उच्च जीवन कवरेज वाली पॉलिसी चुनना संभव है। पॉलिसी टेन्योर, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान न्यूनतम 5 साल का कार्यकाल प्रदान करता है, जबकि पॉलिसी की अधिकतम अवधि 25 साल से लेकर पूरे जीवन तक भिन्न हो सकती है। सिंगल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के लिए पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। डेथ बेनिफिट, यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमाकर्ता पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में कुल बीमा राशि का भुगतान करता है। पॉलिसी धारक द्वारा चुनी गई पॉलिसी के प्रकार के अनुसार बीमा राशि की राशि बनी रहती है और मृत्यु लाभ का भुगतान एक मुश्त या विशेष अंतराल पर किया जाता है। एडिशनल राइडर बेनिफिट्स, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एक अतिरिक्त कवरेज की पेशकश की जाती है, जिसमें राइडर बेनिफिट के रूप में बेसिक पॉलिसी कवरेज शामिल होता है। राइडर बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए पॉलिसी को मूल पॉलिसी प्रीमियम के साथ एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आइए एक नजर डालते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के तहत दिए जाने वाले राइडर बेनिफिट्स पर। पहला, क्रिटिकल इलनेस राइडर। दूसरा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स राइडर। तीसरा, हॉस्पिटल कैश राइडर। चौथा, प्रीमियम वेवर राइडर। पांचवा, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। एनुअल रिन्यूएबल, जैसे जैसे प्रत्येक वर्ष पूरा होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की उच्च प्रीमियम के साथ नवीनीकृत किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी धारक की उम्र भी बढ़ जाती है। वार्षिक नवीनीकरण टर्म इंश्योरेंस का प्रमुख लाभ यह है कि यह गारंटी युक्त कवरेज प्रदान करता है। टैक्स बेनिफिट,
टर्म इंश्योरेंस प्लान टैक्स छूट के लाभ से भी आगे निकल जाता है। पॉलिसी धारक धारा 80C और 10D के अंतर्गत टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी लाभ के लिए पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम भी धारा 80D के तहत टैक्स में लाभ उठा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने के मुख्य लाभ क्या है? पॉलिसी धारक के निधन पर पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त राशि के रूप में मृत्यु लाभ प्रदान करता है। टर्म प्लान लोन और देनदारियों का भी ध्यान रखता है। पॉलिसी धारक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वे एक अच्छी जीवन शैली बनाए रख सकें और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सकें। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी धारक को एक पूरक आय भी प्रदान करती है यदि वह आकस्मिक विकलांगता या गंभीर बीमारी के कारण इनकम में लॉस पीड़ित करता है। यह धूम्रपान न करने वाले और महिला पॉलिसी खरीदारों को छूट भी प्रदान करता है। अन्य पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं की तुलना में टर्म इंश्योरेंस प्लान की प्रीमियम दर काफी किफायती है। यह कम प्रीमियम दर प्रदान करता है आपके और परिवार के स्वस्थ जिंदगी के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति बिना मेडिकल टेस्ट लिए भी टर्म प्लान ऑनलाइन खरीद सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या कवर नहीं है? अभी तक तो क्या कवर है ये हम कर रहे थे, अब क्या कवर नहीं है इसकी जानकारी बताते हैं। टर्म इंश्योरेंस इंश्योर्ड व्यक्ति की नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में इंश्योर्ड परिवार के मृत्यु कवरेज प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें टर्म इंश्योरेंस प्लान के तहत बाहर रखा गया है, जैसे आत्महत्या की मौत पॉलिसी के तहत कवर नहीं होती है। कुछ बीमा कंपनियों ने इसे 1 साल के बाद से कवर करना शुरू कर दिया है। पॉलिसी स्वयं को लगाई गई चोटों के कारण से मृत्यु कवरेज प्रदान नहीं करती है। HIV एड्स के कारण होने वाली मृत्यु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। अधिक मात्रा में दवाओं या नशे से होने वाली मृत्यु भी इस योजना के अंतर्गत कवरेज नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है वो मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आपको इनकम प्रूफ के लिए आपकी वार्षिक आयु का मूल्यांकन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट आवश्यक है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आपको कितना जीवन बीमा कवर दिया जाना है, जो आपको आपकी अनुपस्थिति में आपके आश्रितों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आप इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सैलरी स्लिप लास्ट 3 महीने का, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, और 1 2 3 लेटेस्ट फॉर्म 16 प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी। इसके मतलब ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। फिर बचा एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ, इसके बाद पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल। इवन राशन कार्ड पर भी अगर आपका फोटो है तो भी चल सकता है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई हर जानकारी पसंद आई होगी
और आगे इससे आपको लाभ भी होगा अगर आप इसको लागू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और ज़्यादा से जानकारी देता रहूं और नया कोई भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए।